हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और आज मैं सुबह का अपना कोई काम शेयर नहीं करूंगी। अभी मैं अपना सुबह का जो साफ सफाई का, खाना बनाने का सब काम फटाफट कंप्लीट करूंगी, क्योंकि आज मैं अपने बालों में लगाऊंगी दही पैक। और फिर जो बाद के काम हैं थोड़े बहुत, वो मैं शेयर करूंगी। इस वजह से सुबह का कोई काम शेयर नहीं करूंगी। तो सुबह का सब काम मेरा जो है लगभग 11 बजे कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैंने ये देखिए यहाँ पर दही पैक बनाना शुरू किया है। तो दही पैक बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच पतंजलि की एलोवेरा जेल ली है और एक मैंने ये विटामिन ई का कैप्सूल लिया है। और ये कैप्सूल आपको कॉस्मेटिक शॉप या मेडिकल स्टोर दोनों ही जगह आसानी से मिल जाएंगे। और ये अलग अलग नाम से मिलते हैं, जिस किसी नाम के मिल जाए आप ले सकती हैं। ये हमारे बालों के लिए, फेस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और फिर मैंने इसमें जो है अपने बालों के हिसाब से दही डाली है, जितनी कि मेरे बालों में अच्छे से मालिश हो जाए इसकी। और दही को डालने के बाद अब इसको मतलब अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि नहीं तो वो जो गाढ़ी गाढ़ी दही होती है ना, फिर वो बालों में उलझ सी जाती है। इसीलिए इसको बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो अब ये जो दही पैक मैंने बनाया है, इससे अपने बालों में मसाज करूंगी। और दही पैक हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स किया है, जो कि ये तीनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसे फेस पर भी मसाज कर सकते हैं, जैसे ये मैंने बालों के लिए बनाया, सेम टू सेम इसी से फेस पर भी मसाज की जा सकती है। इससे फेस पर भी ग्लो अच्छी आती है। और दही पैक तो हमारे बालों के लिए एकदम से रामबाण होता है। दही पैक लगाने से बालों में डैंड्रफ होता है, बाल रूखे हो जाते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं, वो सारी समस्याएं इस तरह से दही पैक लगाने से खत्म हो जाती हैं। और जैसे कि अब गर्मी का मौसम है, तो बालों में जब पसीना आ जाता है तो स्किन एकदम से मतलब ऐसी हो जाती है, खारिश होने लग जाती है और बालों की जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो 10 दिन में, 15 दिन में इस तरह से दही पैक बना के और अपने बालों में इसकी मसाज अच्छे से ज़रूर करनी चाहिए। और पहले तो जैसे जड़ों में इसकी मसाज करनी है, बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल हटा के और अच्छे से इसकी मालिश कर लेनी है। और जब अच्छे से मालिश पूरी स्किन में हो जाए, और फिर जो बालों की लेंथ है उस पर भी ये दही पैक पूरे तरह से लगा लेना है, जिससे नीचे तक बालों में मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज आए। क्योंकि हमारे बाल जब काफ़ी रूखे हो जाते हैं और इस तरह से दही पैक लगाते हैं, तो बिना तेल लगाए हमारे बाल सिल्की हो जाते हैं, काफ़ी शाइन करने लग जाते हैं। तो अभी दही पैक लगा के कम से कम मैं इसे 1 घंटे तक रखूँगी। और फिर तब तक मैं जूड़ा बना के ऐसे ही बांध लूँगी, और बाकी के जो मेरे काम हैं साथ के साथ मैं उनको कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर मैंने आटा छानना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल ये आटा पिसवाया था शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम पे फिर मैं आटा नहीं छानती हूँ, क्योंकि आटा छानने के बाद फिर बाल ज़रूर धोने पड़ते हैं। नहीं तो मतलब ये हो जाता है कि आटा थोड़ा बहुत उड़ के और बालों में लगा होगा, तो फिर बाल ज़रूर धोने पड़ते हैं। तो अभी मुझे अपने बाल धोने भी थे, और अभी मैंने मसाज भी की है दही पैक से। तो ऐसे ही जूड़ा बना के और बाल बांध लिए हैं आटा छान के। और इसको मैं साथ के साथ टंकी लेके आ गई थी बाहर ही, यहाँ पे बालकनी में बैठ के मैं आटा छान रही हूँ। इसको टंकी में भर दूंगी। और फिर जैसे टब है और ये आटे का कट्टा है, ये सारी चीज़ें मैं धो के सुखा दूंगी। और फिर बाद में मैं नहा लूँगी, अपने बाल धो लूँगी, तो ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो कट्टा है, इसमें नेक्स्ट टाइम फिर से आटा पिसवाना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको धो के सुखा देती हूँ। और आप देख सकते हैं जो आटे का छानस है वो भी काफ़ी कम निकलता है।
और अभी यहाँ पर कट्टे को भी धो के सुखा दूंगी। जो छलनी है अपना एक बार ही से धो के रख दूंगी, और रोज रोज आटा छानने का झंझट खत्म हो जाता है जब हम एक ही बार आटे को छान के रख देते हैं तो। और कुछ बहनों के जैसे कमेंट आते हैं कि आटे को छानना नहीं चाहिए, तो मेरी जो है ये स्टील की छलनी है और इसमें छानस ज़्यादा नहीं निकलता है, बिल्कुल थोड़ा सा निकलता है। और छान इसलिए देती हूँ ताकि मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई गेहूं का दाना चक्की में गेहूं डालते टाइम आटे में आके गिर जाता है, इस वजह से मैं छान देती हूँ। थोड़ा बहुत जो मोटा सा होता है कण वो निकल आता है। तो अभी यहाँ की साफ सफाई एक बार कर देती हूँ और फिर नहाऊंगी, अपने बाल धोऊंगी। 2-3 जोड़ी कपड़े हैं उनको धो के और साथ के साथ मैं सुखा दूंगी। तो अभी ये दोपहर लगभग 1 बजे का टाइम है और अपने सब काम से फ्री होने के बाद अभी नहा के अपने बाल धो के आई हूँ। और 3 जोड़ी कपड़े थे, 2 मेरे और 1 अनुज का था, तो मैंने सोचा साथ के साथ इनको भी हाथ से धो के सुखा देती हूँ, क्योंकि ये जो कपड़े थे कम मैल के थे और हाथ से जल्दी साफ हो जाते हैं। नहीं तो फिर किसी दिन मशीन लगाऊंगी तब तक तो ढेर लग जाएगा, तो जब मशीन लगाऊंगी तो जल्दी ही मेरा काम हो जाएगा। और थोड़े बहुत जो कम मैले कपड़े होते हैं इनको मैं डेली धो के सुखा देती हूँ। तो अभी कपड़े धो के सुखाऊंगी, फिर अपने बाल सुखाऊंगी, और बालों के सूखने के बाद ही मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ। तो अभी ये सब काम कर लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं कुछ नीटिंग का काम करूँगी। और वैसे तो अभी काम सारा दिन चलता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो यूं ही चलते रहते हैं। लेकिन फिर शाम के टाइम पे थोड़ा सा फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर बात करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए अभी मैंने एक ये नीटिंग का सैंपल तैयार किया है, लेकिन अभी इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज दिन में कुछ मुझे एक्स्ट्रा काम हो गए थे जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला। तो अभी सैंपल तैयार हो गया है, किचन में जाऊँगी क्योंकि अब रात का खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो 2-2.5 घंटे का काम किचन में है। किचन के काम से फ्री होने के बाद और फिर मैं सोने से पहले इसकी वीडियो शूट कर दूंगी। तो ये होता है कि नीटिंग लेसन चैनल पर मैं इसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, और गर्मी चाहे कितनी भी हो नीटिंग की एक वीडियो तो मैं हर रोज बनाती हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो गर्मी हो या सर्दी हो मैं तो अपनी मेहनत करती रहती हूँ, बाकी भगवान पर छोड़ देती हूँ। और आज जैसे मैंने अपने बालों में दही पैक लगाया ना, तो सच में सिर में काफ़ी ठंडक सी पड़ गई है। और दही पैक गर्मियों में तो हर 15 दिन के बाद अगर एक बार लगा लेना तो बालों को तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है, सिर में भी काफ़ी ठंडक पहुँचती है। क्या होता है कि गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, और पसीना आने की वजह से एक तो जो बालों की जड़ें होती है ना वो काफ़ी वीक हो जाती हैं और खारिश भी होने लग जाती है। और दही पैक लगाने से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सर्दियों में ये होता है कि बाल धोने में भी आलस आता है, 1 वीक में एक बार ही बाल धुलते हैं। गर्मियों में तो 1 वीक में 2 बार तो धोती हूँ, और कई बार ऐसा होता है ज़्यादा गर्मी लगती है ना और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो 3 बार भी धुल जाते हैं। गर्मी में समस्या नहीं आती है, लेकिन सर्दियों में तो मैं 7 से 8 दिन के बाद ही अपने बाल धोती हूँ। और आप भी इस तरह से अपने बालों में दही पैक लगाकर जरूर देखिएगा, और फिर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने टाइम तक आप रख सको उतने टाइम तक रख लेना। और फिर जो भी आप शैम्पू यूज करते हो उस शैम्पू से अपने बाल धो लेना। और इस टाइम पे मैं केस किंग यूज कर रही हूँ। मैंने इतनी बड़ी बोतल मंगवाई थी और काफ़ी टाइम हो गया उसको यूज करते हुए। 2 या 3 बार उसमें मेरे बाल और धुलेंगे, ख़त्म होने वाला है। उसके बाद फिर मैं लॉरियल शैम्पू यूज करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है केस किंग को यूज करते हुए। तो 4-5 महीने के बाद तो मैं वैसे भी शैम्पू जरूर चेंज करती हूँ। तो दही पैक आप एक बार जरूर लगा के देखिए, आप खुद कहोगे कि वाह, इससे तो काफ़ी फ़ायदा मिला है हमारे बालों को। और एक बहन का आज भी कमेंट्स आया है, पहले भी बीच बीच में कई बार कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कमेंट्स आते रहते हैं कि दी आप साड़ी पहन के दिखाओ।
तो इस टाइम पे सच बताऊं ना, मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है, और जो है भी तो वो मेरी शादी के टाइम की हैं, और मतलब ये लगा लीजिए कि वो आउट फैशन हो चुकी हैं। उनके जो ब्लाउज हैं वो भी मुझे नहीं आएंगे, पड़ी तो है एक दो, लेकिन उनके ब्लाउज मुझे नहीं आएंगे इस टाइम पे, और उनको तो पहनने का मन भी नहीं करता है, काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। और मतलब इस नए टाइम की जो है ना, एक भी साड़ी मेरे पास नहीं है। हाँ, कभी मायके जाऊंगी ना तो वहाँ पे मेघा की जो है ब्लाउज वगैरह मुझे फिट आ जाएंगे। मैं अगर वहाँ एक दो दिन कभी रुकने के लिए गई ना तो मैं साड़ी पहन के और एक वीडियो जरूर शूट कर दूंगी। और इसी वजह से जब काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी ना, तो एक मेरी पुरानी फोटो पड़ी थी जब अनुज 7 से 8 साल का था, इसका बर्थडे था, तब हमने कुछ फोटो वगैरह बनवाई थी। और उस टाइम पे मेरी एक साड़ी थी, उस टाइम पे तो वो काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो उसकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो साड़ी पहन के मैंने फ़ोटो बनवाई थी, वो आज मैंने कम्युनिटी में शेयर की थी कि आप लोगों को ये लगता है कि साड़ी मैंने कभी पहनी ही नहीं, तो आप देख लेना, साड़ी तो मैं पहन लेती थी लेकिन कभी शादी में, फंक्शन में। लेकिन फिर जब दुकान की ना तो ऐसे काम में उलझ गई थी कि इन चीज़ों की तरफ से मेरा जो ध्यान है ना वो बिल्कुल हट गया था। दुकान पे तो साड़ी पहनने का कोई काम ही नहीं, मुझे तो इतना सारा अकेले काम करना पड़ता था दुकान पे, कभी ऊपर चढ़ के सामान उतारना, कभी नीचे, कभी ये काम वो काम, तो सूट में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। तो उसके बाद फिर मैंने शादी फंक्शन भी हुए काफ़ी बार, मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि साड़ी ले लो, अच्छे से अच्छा सूट सिलवा लेती थी। शादियाँ जब घर में आई तब सोचती थी कि साड़ी क्या काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगी, ऐसे ही कम से कम साड़ी लेने जाओ तो हमारे में जो साड़ी पहनते उस हिसाब की बात कर रही हूँ, शादी फंक्शन में कम से कम 4,500 से 5,000 रुपए की साड़ी आएगी, जो एक नॉर्मल रेंज में मैं लेना चाहूंगी तो फिर वेस्ट जाते, इतने में तो मेरे 2-3 सूट बन जाए। तो इस वजह से मैं सूट ही सिलवाती थी। लेकिन ये रिक्वेस्ट मैं कभी जरूर पूरी करूंगी, अगर 2-3 दिन के लिए कभी मायके रुकना हुआ तो, क्योंकि सुबह गई शाम को आई तो ऐसे में तो भाई कुछ भी नहीं हो पाता है, मिलना जुलना ही होता है बड़ी मुश्किल से। लेकिन रुकने के लिए गई तो जरूर एक साड़ी पे वीडियो तैयार करूंगी वहां पे। और इस तरह से जो मैंने आज दही पैक लगाया ना, आप एक बार जरूर लगा के देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, काफी ठंडक मिलेगी। और खास तौर पे जिनके सिर में दर्द रहता है ना, वो तो 1 वीक में एक बार गर्मियों में दही पैक जरूर लगाएं, काफी ठंडक मिलेगी। क्योंकि मेरे भी सिर में दर्द रहता है तो मैं ये चीजें इस तरह से लगाती रहती हूँ। और जो सामान मैंने मंगवाया हुआ है आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि जल्दी से रेमेडी तैयार करके और हमारे साथ शेयर कीजिए। तो 1-2 दिन में जैसे ही थोड़ा सा टाइम मुझे मिलेगा, क्योंकि रेमेडी वगैरह बनानी है, वीडियो शूट करनी है, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हो कि इन चीज़ों में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा जल्दी से जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।